नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपके लिए टॉप 10 प्रश्नों वाली सीरीज लेके आए हैं, जिसमें सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। जी हाँ बच्चों, असंभव कार्य को करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है कड़ी मेहनत। जी हाँ, आप कड़ी मेहनत करके ही असंभव को संभव बना सकते हो। तो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हल्द्वानी की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कमिश्नर ट्रेल ने हल्द्वानी की स्थापना की थी। ठीक है, जो हमारे ट्रेल जी हैं इन्होंने हल्द्वानी की स्थापना की थी। और बच्चों कब की थी, यदि वर्ष के बारे में प्रश्न आ जाए कि ट्रेल जी ने हल्द्वानी की स्थापना किस वर्ष की थी, तो यहाँ पर आपको याद रखना है सन 1832 और 1834। क्योंकि बच्चों दोनों ही वर्ष एग्जाम में दिए जा चुके हैं और विभिन्न बुकों में अलग अलग दिया हुआ है। किसी बुक में 1832 है तो किसी में 1834 है, इसलिए आपको दोनों ही याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, और हल्द्वानी का नाम हल्द्वानी ही क्यों रखा गया, क्या आपको पता है? तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि हल्द्वानी का नाम हल्द्वानी, वहाँ पर हल्दी के अधिक पेड़ होने के कारण इसका नाम हल्द्वानी रखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कुमाऊं का चाणक्य नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है हर्षदेव ओली को। बेसिक सा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यदि परीक्षा में आपको देखने को मिल जाए कि गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो गढ़ केसरी के नाम से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को जाना जाता है। ठीक है, यदि बच्चों परीक्षा में देखने को मिले कि कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो कुमाऊं केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जी को याद रखें, नोट करें अवश्य। यदि बच्चों आपको परीक्षा में देखने को मिले कि काली कुमाऊं का शेर या फिर काली कुमाऊं का बेताज बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह जाना जाता है हमारे हर्षदेव ओली जी को ही। ठीक है, इन्हें काली कुमाऊं का शेर या फिर काली कुमाऊं का बेताज बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद अवश्य रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार में मिर्च का सबसे लंबा पौधा कहाँ से मिला था? तो बच्चों संसार का सबसे लंबा पौधा पूछ रहा है जो कि मिर्च का है, यह कहाँ से मिला था? ठीक है, तो यह मिला था हमारे अल्मोड़ा से। ठीक है, अल्मोड़ा से मिला था संसार का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा। ठीक है, और इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई थी 660 सेंटीमीटर। ठीक है, 660 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी। और बच्चों परीक्षा में यह प्रश्न बना है कि राज्य में सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा उगाने वाले कौन थे? तो यह हमारे किशन चंद्र जोशी जी थे। किशन चंद्र जोशी जी थे हमारे। ठीक है, याद रखें किशन चंद्र जोशी जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्तिकेयपुर राजवंश के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह किया था एडविन टी एटकिंसन जी ने। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले कत्यूरी राजवंश के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, यदि बच्चों परीक्षा में आपको देखने को मिले कि उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है, तो वह हमारा कार्तिकेयपुर ही है। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश ही हमारा उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। ठीक है, यदि बच्चों उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक राजवंश के बारे में बात करें तो वह हमारा कुनिंद है। ठीक है, कुनिंद राजवंश है उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक राजवंश। ठीक है, और जो हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश है इसकी प्रारंभिक राजधानी के बारे में भी प्रश्न बना है। ठीक है, जो कार्तिकेयपुर राजवंश है इसकी प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ थी, जोशीमठ चमोली। और बाद में बच्चों इन्होंने अपनी राजधानी कत्यूर घाटी में स्थापित की थी। ठीक है, कत्यूर घाटी में। और जो कार्तिकेयपुर राजवंश है इससे परीक्षा में काफ़ी प्रश्न बनते हैं। आपको देखने को मिल सकता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो यह जाना जाता है बसंत देव जी को। ठीक है, बसंत देव जी को कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और बच्चों जो कार्तिकेयपुर राजवंश है उनके अंतिम राजा कौन थे? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के अंतिम राजा थे सुभिक्ष राजदेव। ठीक है, सुभिक्ष राजदेव कार्तिकेयपुर राजवंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। और बच्चों जो कत्यूरी राजवंश है उसके अंतिम राजा कौन थे? कत्यूरी राजवंश के अंतिम राजा कौन थे? कत्यूरी राजवंश के अंतिम राजा थे हमारे ब्रह्मदेव जी। ठीक है, ब्रह्मदेव। बच्चों नोट अवश्य करते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना कब हुई थी?
तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना हुई थी सन 1970 में। ठीक है, यदि बच्चों प्रश्न बने कि कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसने की थी, तो यह की थी पीसी जोशी जी ने। मैं पीसी जोशी जी के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, शायद आपके याद हो। आज फिर बताता हूँ बच्चों कि जो पीसी जोशी जी हैं इनका पूरा नाम है पूरन चंद्र जोशी। याद आया होगा बच्चों आपको, पूरन चंद्र जोशी पीसी जोशी जी का पूरा नाम है। ठीक है, और पीसी जोशी जी से भी परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। परीक्षा में प्रश्न बना था कि जो हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी हैं इनके राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है, तो यह भी पीसी जोशी जी को ही जाना जाता है। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के राजनीतिक गुरु के रूप में पीसी जोशी जी को ही जाना जाता है, पूरन चंद्र जोशी जी को। ठीक है बच्चों, और उत्तराखंड में साम्यवाद का प्रेरणता किसे माना जाता है, प्रश्न नोट करें। उत्तराखंड में साम्यवाद का प्रेरणता के रूप में किसे जाना जाता है, तो यह भी हमारे पीसी जोशी जी को ही जाना जाता है, पूरन चंद्र जोशी जी को। ठीक है बच्चों, और प्यारे साथियों, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा से याद आया कि परीक्षा में 2 प्रश्न काफ़ी बनते हैं। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था, याद रखें, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन, इसका गठन हुआ था 1967 में। सन 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था। यदि बच्चों पर्वतीय विकास परिषद के बारे में बात करें, पर्वतीय विकास परिषद, तो बच्चों इसका गठन हुआ था सन 1969 में। ठीक है, जो हमारा पर्वतीय राज्य परिषद है इसका गठन हुआ था सन 1967 में, और जो हमारा पर्वतीय विकास परिषद है इसका गठन हुआ था सन 1969 में। दोनों फैक्ट क्लियर करें। अगला प्रश्न देखते हैं, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, कई बार की परीक्षाओं में बना है, बड़ी भर्तियों में भी देखने को मिला है। ठीक है, तो इस प्रश्न को अच्छे से याद रखें। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 31 मार्च सन 1976 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है नैनीताल में। कुमाऊं मंडल विकास निगम का मुख्यालय नैनीताल में है बच्चों, नोट कर लें। ठीक है, और जो हमारा गढ़वाल मंडल विकास निगम है इसकी स्थापना भी 31 मार्च सन 1976 में हुई थी। ठीक है, गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना भी 31 मार्च सन 1976 में हुई थी। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय पहले पौड़ी में था। ठीक है, जो गढ़वाल मंडल है इसका मुख्यालय पहले पौड़ी में था, और बच्चों वर्तमान में इसका मुख्यालय देहरादून में है। ठीक है, जो हमारा गढ़वाल मंडल विकास निगम है इसका मुख्यालय वर्तमान में देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब से शुरू हुई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 जून सन 2002। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक किसकी है, तो यह पुस्तक है बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की। सभी बेसिक प्रश्न हैं, आपके याद होने चाहिए। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इनमें से कितने प्रश्न आते थे। ठीक है, और जो हमारे नए बच्चे हैं हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें कुछ सीखने को नया जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक थी बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की। ठीक है, और बच्चों जो हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी हैं इनसे भी परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। कई बार यह प्रश्न बन चुका है कि मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने किसने रखा था। जो मौलाराम जी हैं इनके चित्रों को दुनिया के सामने किसने रखा था, यानी इन्हें किसने प्रसिद्ध किया था, तो यह हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ही थे। ठीक है, और इनकी कुछ और पुस्तकें हैं, सम नोट्स ऑन मौलाराम पुस्तक, यह भी बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की है, नोट करते रहें। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग पुस्तक, यह भी बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की है। ठीक है, और बच्चों एक पुस्तक और है गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक, जो हमने आपको बताया है कि जो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक है यह बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की है, और इसी नाम से पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग, इस नाम से एक पुस्तक वी आर्चर जी की भी है। ठीक है, याद रखें वी आर्चर की,
बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी, ठीक है। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की भी है और वी आर्चर जी की भी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1912 में, ठीक है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना सन 1912 में हुई थी। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है टिहरी जनपद में। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।